नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। चंपावत में सीएम धामी ने शुक्रवार को जनसभा को संबोधित कर रोड शो निकाला। ढकना में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि चंपावत जिले की विश्व की मानचित्र में एक अलग ही पहचान होगी। सीएम ने कहा कि इस विधानसभा में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें चुनाव के बाद शीघ्र ही धरातल पर उतारा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी धन बल और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ रही है, जहां पुलिस और जिला प्रशासन भी बीजेपी के पक्ष में ही कार्य कर रही है। आचार संहिता का उल्लंघन है। 40 लाख रुपए की एक कैंडिडेट की लिमिट है, लेकिन अगर खाली झंडे देख लें, आप पोस्टर बैनर्स देख लें, तो वही कई करोड़ों के बीजेपी ने लगाई है। जहां कांग्रेस का एक झंडा है तो उनके 400 झंडे हैं, तो उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बीजेपी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रही। हमारे बनबसा के 2 ऑफिस बंद कर दिए गए परमिशन लेने के बाद और किरायानामे के बाद। हमारे ऑफिस बंद किए गए। टनकपुर में जिस लड़के के घर में हमने कार्यालय खोला था, वो जिसके प्रतिष्ठान में काम करता था, उसकी नौकरी वहां से खत्म करवा दी, उसको नौकरी से हटवा दिया। यहाँ मैं देख रहा था कि जब मुख्यमंत्री की मीटिंगें हो रही हैं या उनके कवि सम्मेलन हो रहे हैं, तो गाड़ियां बेतरतीब खड़ी हैं, ट्रैफिक जाम है, कोई देखने वाला नहीं। हरीश रावत जी की मीटिंग में उनकी गाड़ी को खड़े होने तक की इजाजत नहीं दी। परसों हमारी कांग्रेस की 3-4 गाड़ियों की हवा निकाल दी प्रशासन ने। तो वो पूरी तरीके से दमन की नीति के साथ चल रहे हैं। गैरसैंण में आने वाला बजट सत्र होगा या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन मंत्रियों के अलग अलग बयानों से माना जा रहा है कि सत्र देहरादून में ही हो सकता है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुके हैं, जबकि अभी तक ना वहां पर अधिकारी बैठ रहे हैं और ना ही वहां पर सत्र शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे उत्तराखंड की सरकार और शासन प्रशासन इस बात को एडमिट करे कि ये हमारा फेलियर है कि हम गैरसैंण को लेकर न एकजुट हैं, न एक सी बातें बोल पा रहे हैं। कोई समन्वय मंत्रियों के बयानों में दिखाई नहीं पड़ता। कोई गैरसैंण में बजट सत्र होने की बात कर रहा है, कोई देहरादून में बात कर रहा है, कोई इसको राज्यसभा के चुनाव से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसको चारधाम यात्रा से जोड़कर देख रहा है। यह अपने आप में विडंबना कही जा सकती है कि त्रिवेंद्र रावत, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया, इस समय ग्रीष्मकाल अपने पीक पर है, लेकिन एक भी मंत्री, एक भी विधायक या एक भी अधिकारी आप गैरसैंण के अंदर दिखा नहीं सकते। गैरसैंण को लेकर भाजपा की कतरी करनी में कितना फर्क है, गैरसैंण को लेकर इनके कैसे दोहरे मापदंड है, ये अपने आप में बानगी के लिए काफी। चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थ यात्रियों को रजिस्ट्रेशन से लेकर बस न मिलने जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश यात्रा बस स्टैंड पर यात्री खुले आसमान के नीचे रहने और सोने को मजबूर है। यात्रियों की सरकार से गुजारिश है कि किसी भी तरह यात्रा की व्यवस्था दुरुस्त करे। मेरे को चारों धाम की यात्रा करनी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जम्मोत्री, गंगोत्री। 4 दिन हो गए मेरे को। 24 तारीख से यहाँ हूँ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। खाने पीने से लेके होटल रेस्टोरेंट सब बुक है और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं धूप में। धर्मशाला कुछ नहीं है। जहाँ जाने डबल रेट पे पैसे मांग रहे हैं। और बाहर जो घूसखोर बैठे हुए कह रहे हैं पंजीकरण भी कर देंगे, गाड़ी भी दे देंगे। 10,000 की जगह 20,000 मांग रहे हैं, 25,000 मांग रहे हैं, 2-2, 3-3 आदमियों के। ना कुछ व्यवस्था है, ना कुछ देख रही है, ना सरकार सुन रही है, ना कुछ अधिकारी सुन रहे हैं। हमने 23 तारीख को आके रमेश पवार से बुकिंग ली थी गाड़ी की, ऊपर चारों धाम की। ये रमेश पवार, तो अब उसने बोला हमको कि आज नहीं और कल आपको गाड़ी दे दूंगा। अब उसने कल करते करते आज 5वां दिन हो गया है। कल हमको ये गाड़ी के नंबर भी दिए उसने कि ये नंबर की गाड़ियाँ तुमको लगेगी। कल हमने वो गाड़ियाँ भी देख ली। आज जाके वो बोल रहा है कि वो गाड़ियाँ नहीं जाएगी, बोला कि वो 2 धाम के लिए है, ये आपको 4 धाम के लिए कल फिर देंगे। अब ऐसा करके हमारे साथ वो धोखाधड़ी कर रहा है सर। 5 दिन हो गए सर। हालांकि दूसरी ओर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन और सरकार यात्रा को सुचारू कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। हम 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। और अभी यहाँ पर ऋषिकेश जो बस टर्मिनल है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी चल रही है। अभी स्लॉट फुल है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कुछ देर के लिए रोका गया है। जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो यात्रियों को हमने सूचना दे दी है। इसके साथ ही यहाँ से जो बस की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने आज पुलिस और आरटीओ डिपार्टमेंट और अन्य जो इससे जुड़े हुए समितियाँ हैं, एसोसिएशन, उनकी बैठक ली और उसको लेकर के हम जो लोग 20 से गाड़ियाँ निकाल दे रहे हैं बस अड्डे से बाहर से, उन पर दबिश दे रहे हैं। कल ही हमने एक बस को जो है सीज किया है
और अन्य भी चालानी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ उत्तराखंड जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीते दिनों उमेश कुमार ने खुद को उत्तराखंड जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया था, जिसका विरोध करते हुए उत्तराखंड जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि उमेश कुमार कभी उनकी पार्टी के सदस्य नहीं थे, केवल उनका चुनाव चिन्ह भी हमारे चुनाव चिन्ह जैसा ही था। लेकिन हमारे पार्टी के 2 विधायक न होने के कारण और हमें 6% वोट नहीं मिला, ऐसे में हमारा सिंबल रिजर्व नहीं है। उत्तराखंड जनता पार्टी 2021 से ही अस्तित्व में है। उत्तराखंड जनता पार्टी पहले से ही एक पंजीकृत पार्टी है। ऐसे में कोई नया व्यक्ति उसी पार्टी का दोबारा कैसे गठन कर सकता है? इसका अर्थ कि श्री उमेश कुमार जी ने उत्तराखंड जनता पार्टी नहीं बनी। दूसरी बात, श्री उमेश कुमार जी उत्तराखंड जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं है और न ही कभी उन्होंने उत्तराखंड जनता पार्टी ज्वाइन की है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब परिवहन विभाग द्वारा सभी फाइलों को डिजिटल किया जा रहा है। आरटीओ परिवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि सभी फाइलों को डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग से 10 पीआरडी के जवान मांगे गए थे, जिसमें अभी हमको 6 जवान पीआरडी के मिल गए हैं, जो कि सभी फाइलों को डिजिटल अपडेट कर रहे हैं और अभी हर दिन 1200 से 1400 फाइल डिजिटल अपडेट की जा रही है। माननीय सीएम साहब ने जब दौरा किया था तो इस पर भी रोष व्यक्त किया था कि यहाँ पर इतनी फाइलें लगी हुई हैं। उसके लिए हम लोग द्वारा अविलंब कार्रवाई करी गई और जिसके अंतर्गत हम लोगों को 10 पीआरडी जवान हम लोगों ने मांगे थे, जिसके सापेक्ष 6 आ गए हैं। हम सारी फाइलों का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और इस डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत हम लगभग प्रतिदिन इस वक्त हम 1200 से 1400 फाइलें प्रतिदिन डिजिटलाइज कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि पर डे 10,000 फाइलें हम डिजिटलाइज करेंगे और डिजिटलाइज करने के बाद इनको डिजिटल अप्रूवल देने के बाद हमारा सारा रिकॉर्ड हमारा डिजिटल होगा। इन फाइलों से हमें निजात मिल जाएगी। पीएम मोदी के संवाद कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पिथौरागढ़ जिला सभागार में जिलाधिकारी आशीष चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 31 मई को पीएम कई योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 31 मई को हमारा एक संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 13-14 स्कीम्स जो हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण स्कीम है, उन सभी स्कीम के लाभार्थियों से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यगणों से और अन्य लोगों से संवाद किया जाना है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे डिग्नेटरीज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो इसी क्रम में अंतर्विभागीय बैठक रखी गई। पिथौरागढ़ के नेहरू युवा केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधायक मयूख मेहर की उपस्थिति में समापन हुआ। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिन प्रखंड के 80 युवाओं के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पिथौरागढ़ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समस्त जनपद में युवाओं के लिए निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 3 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण है प्रसाद प्रशिक्षण केंद्र खड़गपुर में चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विकास खंडों के युवाओं ने प्रतिभाग किया एवं आगामी जून महीने में भी हमारे द्वारा एक ट्रेनिंग प्रायोजित है, जिसमें हम इच्छुक युवाओं को आमंत्रित करना चाहेंगे एवं युवाओं को जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इसमें एक हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंत्रालय का एक प्रवर्तक अभियान है। देहरादून में नवोत्थान सोसाइटी की अध्यक्षता नालिनी तनेजा ने 4 धाम मार्ग पर घोड़े खच्चरों के साथ हो रही क्रूरता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर नियमों के विपरीत घोड़े खच्चरों के ऊपर सामान लादा जा रहा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नवोत्थान सोसाइटी ने हरे चारे के प्रबंध, टाइम लिमिट सेट और हर 15 दिन के बाद घोड़े के रूटीन चेकअप समेत कई मांगे प्रशासन के सामने रखी है। हरे चारे का प्रबंध किया जाए। पहली बात, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि एक बार में गधा, घोड़ा, खच्चर जो है वो एक ही बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, हर 4, 6, 8 किलोमीटर के बाद एक रेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हरिद्वार प्रेस क्लब में ट्रैवल व्यवसायियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार ट्रैवल व्यवसायियों को संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति बस उपलब्ध नहीं करा रही है और वो केवल ऋषिकेश के ट्रैवल एजेंटों को ही बस दे रही है, जिसके चलते पिछले 7-8 दिनों से यहाँ 20,000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। हरिद्वार ट्रैवल व्यवसायियों ने मांग की है कि पहले की तरह यात्रियों के लिए व्यवस्था हो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि हरिद्वार से यात्रियों को जिस तरह से पहले यात्रियों को व्यवस्था होती रही है गाड़ियों की, उस तरह से होती रही। क्योंकि कोरोना काल से पहले जीएमओ ऋषिकुल स्टैंड पर एक काउंटर बना हुआ था डिमांड का, जहाँ पर सभी ट्रैवल अपनी डिमांड लिखवाते थे और
उनको गाड़ी रात को प्रोवाइड होती थी और यात्रियों को हम सवेरे अपनी यात्रा यात्रा करवाते थे। और जो इस समय ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो बेचारे जो अनपढ़ आदमी है वो तो रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पा रहे और इस समय रजिस्ट्रेशन वैसे बंद कर रखा है। हमारी मांग है ये रजिस्ट्रेशन भी बंद कर देना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही अपात्र के लिए ना पात्र के लिए हाँ अभियान के तहत चमोली के सभी 9 विकास खंडों से अब तक 1027 राशन कार्डों का समर्पण हो चुका है, जिसमें 185 कार्ड अंत्योदय के लिए शामिल है। जिला पूर्ति अधिकारी शशिकला भरसवाण ने जिले के सभी अपात्र खाद्य कार्ड धारकों से अपील की है कि वो 31 मई तक अपने राशन कार्ड जमा करा ले। नापात्र को हाँ अभियान के तहत जनपद चमोली के 9 ब्लॉकों में कुल 1027 राशन कार्ड समर्पित किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय के 185 कार्ड, प्राथमिक परिवार के 637 कार्ड एवं राज्य खाद्य योजना के 205 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। जनपद के समस्त अपात्र कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वे 31 मई तक अपने राशन कार्ड नजदीकी पूर्ति निरीक्षक कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करा दें। चारधाम यात्रा के लिए आए 78 श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य विभाग ने बिना दर्शन के ही वापस बेरंग लौटाया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 4 धामों में हो रही मौतों को देखते हुए कुछ खास व्यवस्थाएं की हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ विभिन्न सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। लक्सर में 65 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में चौकी प्रभारी जसवीर सिंह नेगी ने बताया कि प्रथम दृष्टया से लग रहा है कि व्यक्ति की मौत ट्रेन से गिरने से हुई है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।